एआई में पारंगत है। इसको करते हैं ट्रांसलेट, देखते हैं कि इसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नया शिक्षक, आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे द न्यू टीचर का। नया है इसलिए न्यू, टीचर शिक्षक की अंग्रेजी, और यहाँ पर एक खास शिक्षक की बात हो रही है, एक टीचर की बात हो रही है, और सारे ही पारंगत नहीं हैं, सारे ही एआई के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसी वजह से द। सो द न्यू टीचर क्या है, वो पारंगत है, इज वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड के लिए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ पर। आप चाहें तो एक्सपर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें हर रोज अपनी वोकैबुलरी एक्सपैंड करनी चाहिए, तो इसी वजह से वेल वर्स्ड का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। द न्यू टीचर इज वेल वर्स्ड। ये ध्यान रखिएगा, वेल वर्स्ड एक वर्ड नहीं है, और ये दो वर्ड्स भी नहीं है। वेल और वर्स्ड के बीच में एक हाइफन है, सो there's a हाइफन बिटवीन वेल एंड वर्स्ड, तो उन दोनों का के बीच में हाइफन डालना मत भूलेगा। द न्यू टीचर इज वेल वर्स्ड, पारंगत है। किस चीज में पारंगत है, उसके लिए आप विथ का इस्तेमाल करते हैं। विथ हाल की तकनीक, हाल की के लिए आप लेटेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और तकनीक के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एआई। अब यहां पर जैसे के लिए आप एज का इस्तेमाल मत करिएगा, फॉर एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। वो आसान भी है, समझने के लिए भी आसान है, और बोलते हुए भी वो अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल एआई। अब यहां पर आप एआई का अगर फुल फॉर्म आपको नहीं पता है, तो आप समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ पर आर्टिफिशियल की स्पेलिंग में मैंने गड़बड़ कर दी, आर्टिफिशियल, हाँ। सो ये हुआ हमारा फाइनल स्टेटमेंट। द न्यू टीचर इज वेल वर्स्ड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल एआई। तो ये तो हुआ हमारा आज का स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट हर रोज इस चैनल पर आते रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करेंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि आपको अगर वेल वर्स का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाना होगा, तो आप कौन सा सेंटेंस बनाएंगे। मिलते हैं जल्दी।